अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कौन करता है। तो इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब आपको दूं, थोड़ा सा पुरानी बातें याद कर लें। हमारे सी के प्रोग्राम को रन कौन करता है, जल्दी बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। हमारे जावा के प्रोग्राम को रन कौन करता है, जेवीएम। अगर आपने जावा करी हो तो आपने सुना होगा जेवीएम। हमारे पाइथन के कोड को रन कौन करता है, पीवीएम। अगर आपने पाइथन पढ़ी हो तो आपने सुना होगा पाइथन वर्चुअल मशीन है। अब पढ़ते हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में कोड लिख तो दिया, अब इस कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है। तो पढ़िए ध्यान से, जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कौन करता है। जवाब, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम होता है जावास्क्रिप्ट इंजन। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। जेएस इंजन इसे हम शॉर्ट में बुलाते हैं। ये कंपोनेंट होता है जो हर ब्राउजर के अंदर आपको मिलता है, और हर ब्राउजर के अंदर ये कंपोनेंट आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इसी जेएस इंजन के अंदर वो दोनों ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं जिनकी अभी मैं आपसे बात कर रहा था 10 मिनट पहले। इसी जेएस इंजन के अंदर मौजूद होता है इंटरप्रेटर, इसी जेएस इंजन के अंदर मौजूद होता है कंपाइलर, और यही जेएस इंजन आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को करता है एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, क्या ये जेएस इंजन हमें अलग से मिलता है? नहीं, ये जेएस इंजन आपके ब्राउजर का पार्ट है। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे क्रोम यूज कर लें, फायरफॉक्स यूज कर लें, माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स यूज कर लें, सफारी यूज कर लें, कोई भी यूज कर लें, हर ब्राउजर के पास उसका जेएस इंजन अवेलेबल है। ये अलग बात है कि इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रोम का जेएस इंजन है। शायद आप में से जो लोग थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट को जानते हो उन्हें पता होगा क्रोम के इस जेएस इंजन का नाम V8 है। क्रोम के इस जेएस इंजन को V8 के नाम से बुलाते हैं। तो अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो आपके जेएस इंजन का नाम V8 है जो आपके इस कोड को रन करता है। इन केस आपको लग रहा है सर बाकियों के क्या नाम है, तो आप लिस्ट देखिए, आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ये हैं बाकी ब्राउजर्स के जेएस इंजन के नाम। जैसा स्लाइड आपको बता रही है, क्रोम के जेएस इंजन का नाम V8 है। फायरफॉक्स वाले का क्या नाम है? फायरफॉक्स वाले का नाम है स्पाइडर मंकी। ओपेरा के लिए V8 है। सफारी के लिए जावास्क्रिप्ट कोर है। एंड लाइक दिस डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स, दे हैव देयर ओन डिफरेंट डिफरेंट जेएस इंजन्स। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रहा है? वेरी गुड। मैं बताता हूं, सर्वर पे आने दीजिए मुझे, मैं समझाता हूं आपको सर्वर पे क्या होता है। अभी ये क्लियर हुआ? तो आप बताइए, आपके कोड को अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे और आप उसे ब्राउजर पे रन करेंगे तो कौन रन करेगा? एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाने के लिए? बहुत जनरल वर्ड्स में तो आप बोलेंगे ब्राउजर, बट टू बी वेरी प्रिसाइज आप बोलेंगे ब्राउजर में हमारे जेएस के कोड को जो रन करने का रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम क्रोम यूज करेंगे, दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल बी द इंजन विच इज कॉल्ड V8। हुआ क्लियर? आ रही है बात समझ में? राइट। अब आगे की स्लाइड देखिए, इस इंजन के अंदर क्या क्या होता है, स्लाइड आपको क्लैरिफाई करेगी। यह है किसी भी जेएस इंजन के अंदर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। बिल्कुल 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 प्रतीक, हर जेएस इंजन की अपनी एफिशिएंसी होती है, और इसीलिए मैंने कहा इनमें सबसे पॉपुलर V8 है। यही V8 इंजन सर्वर पे भी यूज होता है जब आप नोड जेएस पढ़ते हैं। गॉट इट? ओके, चलिए आप समझिए ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जावास्क्रिप्ट के इंटरनल्स हैं। सबसे पहले बताइए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ये क्या है? ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, जैसे आप आम भाषा में बुलाते हैं प्रोग्राम, जैसे आप दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट इंजन के पास जाता है। नोटिस करिए कितने सारे कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर हैं आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए। सबसे पहले आपके प्रोग्राम को एक पार्सर नाम का सॉफ्टवेयर पढ़ता है। क्या करता है ये पार्सर? ये पार्सर सिंटेक्स चेकिंग करता है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अपने कुछ रूल्स होंगे, बताइए होंगे कि नहीं होंगे, जिन्हें आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपका प्रोग्राम इन रूल्स को वायलेट करता है तो जावास्क्रिप्ट की तरफ से आ जाती है एरर, और ये एरर आती है जब पार्सर आपके प्रोग्राम को पढ़कर इस चीज को क्रिएट करता है। अगर आपको लग रहा है ये क्या है सर, AST, तो इसका फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। द वर्ड AST स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। तो आपका पार्सर सॉफ्टवेयर आपके सोर्स कोड का सिंटेक्स चेक करता है, एक ट्री क्रिएट करता है,
और उस ट्री को क्रिएट करते वक्त उसे पता लग जाता है सिंटेक्स सही है कि सिंटेक्स गलत है। गेस करिए गलत हुआ तो क्या होगा, गेस करिए गलत हुआ तो क्या होगा, यहीं पे प्रोसेसिंग रुक जाएगी, ना कोई इंटरप्रेटर ना कोई कंपाइलर, कोड यहीं पे दे देगा एरर। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट में भी सिंटेक्स एरर होती है, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट में भी सिंटेक्स एरर होती है, यस 100% होती है, जावास्क्रिप्ट में भी सिंटेक्स एरर होती है। और ये इस बात को प्रूफ करता है कि जावास्क्रिप्ट में अकेला इंटरप्रेटर नहीं है, क्योंकि जिन लैंग्वेजेस में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है उनमें कभी सिंटेक्स एरर नहीं आती है, उनमें हमेशा एक्सेप्शन आती है, उनमें हमेशा रन टाइम एरर आती है। बट आपके जेएस कोड के अंदर सिंटेक्स एरर आएगी अगर आपने सिंटैक्टिकली कुछ गलत करा है, और ये एरर देने का काम एक सॉफ्टवेयर करेगा जिसका नाम होता है पार्सर। एक बार पार्सर आपके कोड को पास कर देता है तो फिर आपका कोड जाता है इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर आपके कोड को दो पार्ट्स में ब्रेक करता है। इंटरप्रेटर आपके कोड का पहले बनाता है बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। आई थिंक सबको मशीन कोड पता है, पता है मशीन कोड 0 और 1 में होता है, होता है। मशीन कोड पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है, मानते हैं आता है, राइट। लेकिन इंटरप्रेटर्स कभी मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करते। जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर की बात कर रहा हूं, बाकी लैंग्वेजेस के तो करते हैं। जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर मशीन कोड नहीं बनाता, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर बनाता है बाइट कोड। और ये बाइट कोड वो एक सॉफ्टवेयर के पास भेजता है जिसका नाम होता है प्रोफाइलर। प्रोफाइलर इस बाइट कोड को कंपाइलर के पास भेजता है, और कंपाइलर इस बाइट कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। ऑप्टिमाइज वर्ड समझते हैं, ऑप्टिमाइज वर्ड समझते हैं। ऑप्टिमाइज वर्ड का मतलब होता है प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करना कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड इंप्रूव हो जाए। जैसे आप सब बताइए, आपने आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई इन दोनों को खूब यूज करा होगा ना, सी में करा होगा ना, एक पोस्ट इंक्रीमेंट एक प्री इंक्रीमेंट। जावास्क्रिप्ट में भी ये होते हैं, राइट। और जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो इस तरह से लिखा गया है कि वो प्लस प्लस आई को ज्यादा फास्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करके कोड को रन कर पाता है। तो जहां कंपाइलर को दिखता है आपने प्लस प्लस आई करके वैल्यू को इंक्रीमेंट करा है, कंपाइलर अपनी कुछ ट्रिक्स लगाकर उसको और ज्यादा बेटर कर देता है। हालांकि कंपाइलर हमेशा ये करेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे कहा था 80% काम जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर करता है, 20% काम जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है कंपाइलर का। तो आप बताइए सी के कंपाइलर के कंपैरिजन में जेएस के कंपाइलर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जल्दी बताइए। सी के कंपाइलर के कंपैरिजन में जेएस के कंपाइलर का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? गुड, नहीं। सी का कंपाइलर आप मानते हैं सोर्स कोड को पढ़ता है, सी का कंपाइलर सोर्स कोड पढ़ता है, जेएस का कंपाइलर सोर्स कोड नहीं पढ़ता है। बताइए कौन से कोड पे काम करता है? वो बाइट कोड पे काम करता है, उस कोड पे काम करता है जो इंटरप्रेटर ने आपके कोड के लिए जनरेट करा है। और फिर जेएस का कंपाइलर इस बाइट कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, एंड फाइनली आपको ब्राउजर पे अपने वेब पेज पे इस पूरे प्रोसेस का नजर आता है आउटपुट। इसके बारे में और बातें होंगी जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा, बट अभी के लिए याद रखिए आपके कोड को सबसे पहले पार्सर पढ़ता है, पार्सर के बाद आपके कोड को इंटरप्रेटर पढ़ने का काम करता है, इंटरप्रेटर के बाद कोड जाता है प्रोफाइलर के पास, प्रोफाइलर बाइट कोड को एनालाइज करता है, देखता है इसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है क्या। अगर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है तो बताइए प्रोफाइलर ये किसे दे देता है? अगर कोड को ऑप्टिमाइज होने की जरूरत है तो प्रोफाइलर ये किसे दे देगा? ये कंपाइलर को दे देगा, कंपाइलर इसको ऑप्टिमाइज करेगा। यानी आप मानते हैं प्रोफाइलर डिसीजन मेकर है, प्रोफाइलर डिसीजन मेकर है कि कंपाइलर को कोड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। अगर प्रोफाइलर को जरूरत पड़ी तो कंपाइलर को कोड देगा, नहीं पड़ी तो बाइट कोड को सीधे कर दिया जाएगा एग्जीक्यूट। आया समझ में? एक बेसिक आइडिया लगा आपको कैसे काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट का, राइट। हालांकि प्राइमरीली हम अभी भी ये बोलेंगे प्राइमरी कंपोनेंट अभी भी यहां पर इंटरप्रेटर है, राइट। अच्छा अब बताइए आज से 20 साल पहले क्या था? इस डायग्राम में कौन कौन नहीं थे? आज से 20 साल पहले इस डायग्राम में कौन कौन नहीं थे? वेरी गुड। आज से 20 साल पहले ना कोई प्रोफाइलर था और ना कोई कंपाइलर था, सिर्फ एक ट्रांसलेटर था, एंड दैट ट्रांसलेटर वाज इंटरप्रेटर। हुआ क्लियर? आया समझ?
और ये सब कुछ किसके अंदर है? ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एंड द सॉफ्टवेयर नेम इज JS इंजन। सो इस बात को दिमाग में रखना। आप जब भी पढ़ाते वक्त मैं आपको बोलूं इस कोड को कौन हैंडल कर रहा है, ऑलवेज आंसर JS इंजन कर रहा है। जैसे जावा में JVM होता है, ऐसे यहां पर JS इंजन होता है, राइट? पाइथन का PVM है, जावास्क्रिप्ट का PVM या JVM नहीं होता, जावास्क्रिप्ट का JS इंजन होता है। क्लियर? आगे बढ़े। So this was an overview about the translators which work for handling your code. Machine dependent, Yash. That's a machine dependent code. Okay? Bytecode cannot be optimized. Compiler इस bytecode को लेता है और इसे optimized way में machine dependent code में convert करके run करवाता है। Okay, Yash? जावास्क्रिप्ट के नाम में जावा क्यों है आएगा, ये बात भी अभी करेंगे। ओके धीरेन्द्र, जावास्क्रिप्ट के नाम में जावा क्यों है तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो हर बिगनर को परेशान करती है। ठीक है, अभी शॉर्ट में बस धीरेन्द्र मैं आपको ये कह रहा हूं, आप बताओ कारपेट के नाम में कार क्यों है? कारपेट के नाम में कार क्यों है धीरेन्द्र? कोई रीजन नहीं है ना, कारपेट के नाम में कार क्यों है? बस ऐसा ही जावास्क्रिप्ट के साथ है। देखिएगा अभी कैसे जावास्क्रिप्ट के नाम के साथ जावा कनेक्ट हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आता है, मैंने आपसे कहा जावास्क्रिप्ट इन कंजंक्शन काम करती है विथ 2 अदर लैंग्वेजेस विच आर HTML एंड CSS, यानी इन तीनों की तिकड़ी, इन तीनों का ट्रायो एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करने के काम में आता है। इस ट्रायो में एक काम HTML का है, एक काम CSS का है और एक काम JS का है। अब बात करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन में व्हाट इज द रोल प्लेड बाय HTML। स्लाइड आपको बता रही है HTML का काम होता है कि आप उससे कंटेंट जनरेट करें। तो अगर आप ये देख रहे हैं जावा इज टू जावास्क्रिप्ट एज हैम इज टू हैमबर्गर या हैमस्टर, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये आप मानते हैं टेक्स्ट है, राइट? दिस टेक्स्ट इन योर कोड in your page is generated by HTML। अगर आप HTML जानते होंगे तो आप इन्हें भी पहचान रहे होंगे। ये P कौन है? This P stands for paragraph। Very good। अब मुझे बताइए, मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ का कलर रेड हो जाए, इस पैराग्राफ का कलर रेड हो जाए, तो ये काम मैं करूंगा वाया CSS। CSS इसका कलर रेड कर देगी। लेकिन आप मानते हैं CSS पेज के लोड होते ही कलर रेड कर देगी? CSS पेज के लोड होते ही कलर रेड कर देगी। मैं चाहता हूं कलर रेड हो, लेकिन तब हो जब मैं इस पे क्लिक करूं। जैसे ही मैं पैरा पे क्लिक करूं इसका कलर रेड होना चाहिए। इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं डायनेमिक इफेक्ट। और अगर आप चाहते हो माउस मूव होने पर या क्लिक होने पर कलर चेंज हो, तो वो फिर आप HTML CSS से नहीं करते, वो आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। दैट इज द डोमेन ऑफ JS और इसको बोलते हैं डायनेमिक पार्ट, इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट आपके साइट को इंटरैक्टिव बना रही है। तो आप मानते हैं यूजर का पैराग्राफ पे क्लिक करना एक एक्शन है जो यूजर ले रहा है? यस। और इस एक्शन के अगेंस्ट आपका पैराग्राफ का कलर बदलना एक रिएक्शन है जो आपके पैराग्राफ की तरफ से आ रहा है, और वो रिएक्शन पैराग्राफ नहीं दे रहा है, वो रिएक्शन जावास्क्रिप्ट का कोड दे रहा है। बताइए कौन सा टॉपिक लगेगा? अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने टॉपिक भी बताया था आपको जो इस काम में लगेगा। इस काम को करने के लिए वेरी गुड, जो टॉपिक लगेगा दैट इज कॉल्ड डॉम प्रोग्रामिंग। यही डॉम का रोल है, राइट? आप देखिए और क्या क्या चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज के अंदर करती है। ठीक, आज की तारीख में अगर आपसे मैं कहूं आज 2020 में जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, तो ब्राउजर में काम करना जावास्क्रिप्ट पिछले 20 सालों से कर रही है। जब जावास्क्रिप्ट मार्केट में पहली बार आई थी 1999 में, तब भी वो ब्राउजर में यूज होती थी। आज 2020, आज भी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर यूज होती है। लेकिन आज जावास्क्रिप्ट का डोमेन बहुत बड़ा हो गया है। आज ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में रन होने वाली लैंग्वेज है। आप मानते हैं वेब टेक्नोलॉजीज की भाषा में ब्राउजर को क्लाइंट बुलाते हैं? डू यू नो दिस? इन टर्म्स ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट the word browser is also called as client, correct? तो आज की डेट में जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट पे चलती है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आज की डेट में जावास्क्रिप्ट इतनी ज्यादा
अपने आप को इंक्रीज कर चुकी है, डोमेन इतना बढ़ा चुकी है कि आज जावास्क्रिप्ट 3 जगह यूज होती है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आप में से किसी ने पूछा था सर्वर पे जावास्क्रिप्ट कैसे काम आती है। ध्यान दीजिए, आज जावास्क्रिप्ट 3 जगह यूज होती है। एक वो जावास्क्रिप्ट है जो ब्राउजर्स में रन करती है, जिसे रन करने का काम JS इंजन करता है, जो आपके ब्राउजर के अंदर आता है। यस और नो, समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर आपको सर्वर साइड कोडिंग करनी है, थोड़ा बहुत भी अगर आप सर्वर साइड कोडिंग जानते हो, तो हमें एडवांस जावा, हमें पाइथन में जैंगो या PHP ये पढ़नी पड़ती है ना सर्वर साइड का कोड लिखने के लिए। लेकिन आज ये भी जरूरी नहीं रह गया है। आज के एरा में अगर आपको सर्वर साइड का कोड लिखना है तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के कर सकते हैं। और इसीलिए अपन कहते हैं जावास्क्रिप्ट आज क्लाइंट पे भी अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट आज सर्वर पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप मुझे बोले सर मैंने सिर्फ C++ पढ़ी है और मैं वेबसाइट डेवलप करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जावा, पाइथन, PHP, .NET इन सबको सीखूं, तो क्या मेरे लिए कोई और ऑप्शन है? तो आपके लिए ऑप्शन है, आप कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का ट्रैक ले लीजिए। क्लाइंट साइड वाली भी पढ़िए, सर्वर साइड वाली भी पढ़िए। और ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट साइड वाली का कोई ऑल्टरनेट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस बैच में वो स्टूडेंट्स भी हैं जो एडवांस जावा पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं जो PHP में एनरोल्ड हैं। हर तरीके के बैकग्राउंड का स्टूडेंट इस बैच के अंदर एनरोल्ड है, क्योंकि सर्वर आप किसी पे भी लिख लें, बट जो क्लाइंट साइड वाला काम आपको करना है वो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सर्वर पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर PHP नहीं करना है, आप पाइथन कर लीजिए। आपको पाइथन नहीं करना है, आप एडवांस जावा कर लीजिए। आपको इनमें से कुछ नहीं करना है तो आप Node.js कर लीजिए। Node.js जावास्क्रिप्ट का सर्वर साइड कंपोनेंट है। राइट, आ रहा है समझ में? ओके। और जितनी बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशंस हैं उसमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस अब Node.js के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। उबर नाम सुना है आपने? उबर सुना है, राइट? टैक्सी सर्विस जो है, और उबर वाले पहले आपको फूड भी डिलीवर करते थे, जो अब जोमेटो ने टेक ओवर कर लिया है। उबर का जो सर्वर है वो पहले जावा पे था, उबर ने अपने सर्वर को कन्वर्ट करके Node.js पे कन्वर्ट कर दिया है। तो आज की डेट में उबर का जो सर्वर आपको मिलता है वो Node.js पे काम करता हुआ मिलता है। इसी तरह से आपने पेपैल सुना है, इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस है पेपैल। पेपैल के सर्वर्स भी Node.js पे काम करते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ Node.js इज मच फास्ट एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। आर यू गेटिंग दिस? बैबल में बताऊंगा आपको। बैबल ट्रांसपाइलर होता है। ओम, आई डिस्क्राइब व्हाट इज बैबल। बैबल इज अ ट्रांसपाइलर। अभी पढ़ते हैं अपन ट्रांसपाइलर्स क्या होते हैं। राइट, सिक्योरिटी फीचर्स अलग है Node.js के, हिमांशु। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। वो सिक्योरिटी आपको सर्वर लेवल पे Node.js अपने आप देता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब एक और पावर सुनिए जावास्क्रिप्ट की। आपने सुना होगा अगर आपको डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करनी है तो आप SQL सीखते हैं, करेक्ट? बहुत कॉमन बात है ये कि अगर आपको डेटाबेसेस पढ़ने हैं, आपको ओरेकल से इंटरैक्ट करना है, MySQL से इंटरैक्ट करना है, तो आप SQL सीखिए। जावास्क्रिप्ट डेटाबेसेस तक पहुंच चुकी है। आज अगर मुझे डेटाबेस पे काम करना है तो भी मैं उस काम को कर सकता हूं यूजिंग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। और जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाले सबसे पॉपुलर डेटाबेस का नाम है MongoDB। सुना होगा नाम आपने, बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल NoSQL डेटाबेस, राइट? एंड दिस NoSQL डेटाबेस इज MongoDB, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करा गया है, जिसे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो अब आप बताइए आज की डेट में जावास्क्रिप्ट कहां कहां काम करती है? कैन आई से 3 जगहों पर। जावास्क्रिप्ट वर्क्स इन ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट वर्क्स एट सर्वर, इट आल्सो वर्क्स एट द डेटाबेस लेवल। अब अगर आपसे कोई पूछता है इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो डेवलपमेंट को फुल स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? नहीं गंतव्य, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं होस्ट एनवायरनमेंट। ये जो 3 वर्ड्स आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं होस्ट एनवायरनमेंट। तो अब बताइए जावास्क्रिप्ट के कितने होस्ट? जावास्क्रिप्ट के 3 होस्ट। जावास्क्रिप्ट का होस्ट ब्राउजर भी है, जावास्क्रिप्ट का होस्ट सर्वर भी है, और जावास्क्रिप्ट का होस्ट डेटाबेसेस भी है। ब्राउजर वाला ब्राउजर के अंदर JS इंजन द्वारा हैंडल होता है, सर्वर पे इसको हैंडल Node.js करता है, और डेटाबेसेस के अंदर इसको हैंडल MongoDB जैसे डेटाबेसेस के थ्रू करा जाता है। हुआ क्लियर?
आया समझ? राइट? तो आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखकर ओरेकल से बात भले ही ना कर पाए, बट आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखकर MongoDB जैसे डेटाबेसेस से बात कर सकते हैं। यानी MongoDB जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, MongoDB समझता है डेफिनेटली, तो आप MongoDB के अंदर कोडिंग जावास्क्रिप्ट में करके उससे डेटा एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करवा सकते हैं। और जब MongoDB में जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो होस्ट MongoDB हो गया, जब सर्वर पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो होस्ट Node.js हो गया, और इधर अगर आप आए तो होस्ट ब्राउजर हो गया। No Yash, there are other databases also. MongoDB is one of them, right? But MongoDB is the most popular one. अगर आप NoSQL की तरफ जाते हैं ना, कैसेंड्रा भी आपने सुना होगा, सुना है आपने कैसेंड्रा का नाम? That's another popular NoSQL database. But amongst them, MongoDB is very popular. Is this point clear? Good. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में क्या क्या कर सकती है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये प्राइमरीली ब्राउजर बेस्ड जावास्क्रिप्ट पे टारगेटेड है, दैट इज क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। तो जैसा मैंने कहा, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे प्राइमरीली यूजर को वेब पेज इंटरैक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए बनती है। क्या क्या कर सकती है? जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरैक्शंस हैंडल कर सकती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जावास्क्रिप्ट से आप फॉर्म वैलिडेशंस कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट से आप इमेज रोलओवर्स कर सकते हैं। इन तीनों का आपको बेसिक ओवरव्यू में देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूजर इंटरैक्शन? वेरी सिंपल, वेरी इजी। यूजर इंटरैक्शन का मतलब यूजर कुछ सेलेक्ट करे, कुछ क्लिक करे और प्रोग्राम उसके बिहाफ पर रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जाम्पल, इस छोटे से कोड को समझने की कोशिश करिए। ये क्या दिख रहा है? जहां फ्रूट्स के नाम दिख रहे हैं, अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाए तो कहना से ये अपने आप में एक लिस्ट है, कहने से ये अपने आप में एक लिस्ट है, राइट? यूजर जैसे ही इस लिस्ट में से बनानास पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली बनानास की क्वांटिटी या प्राइस आ जानी चाहिए। आप नोटिस करिए, यूजर का यहां क्लिक करना और आपके प्रोग्राम का क्वांटिटी दिखाना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरैक्टिविटी, एंड दिस इंटरैक्टिविटी इज बीइंग ऑफर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? राइट, दिस इज कॉल्ड पेज इंटरैक्टिव बनाना, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्म वैलिडेशन। ये जितना भी आप इस फॉर्म के अंदर इंटरैक्टिव पार्ट देख रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल, ये एक बिलिंग फॉर्म है, यहां यूजर अपनी बिलिंग डिटेल्स भर रहा है, तो उसने अपना नाम फिल करा, उसने अपना एड्रेस फिल करा, लेकिन जब उसने अपना जिप कोड गलत दिया तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के कोड ने उसको चेक कर लिया कि ये पर्टिकुलर जिप कोड इनवैलिड है। अब आप सोचिए, इस जिप कोड को उठाना, ये चेक करना कि ये एक वैलिड जिप है कि नहीं है, ये अपने आप में वैलिडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, मानते हैं? और अगर ये वैलिडेशन फेल हो जाएगा तो जावास्क्रिप्ट में ये पावर भी है कि ये पूरा डेटा सर्वर पे जाने से जावास्क्रिप्ट रोक देगी। अगर ये वैलिडेशन फेल हुआ तो जावास्क्रिप्ट में ये पावर भी है कि ये पूरा डेटा जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कर देगी एट द क्लाइंट एंड, और ये डेटा सर्वर पे सेंड नहीं होगा, राइट? और जब डेटा सर्वर पे सेंड नहीं होगा तो हम मानते हैं जावास्क्रिप्ट ने डेटा को वैलिडेट करा, डेटा गलत था तो जावास्क्रिप्ट ने उसे सर्वर पे जाने से रोक दिया। हुआ क्लियर? दिस इज फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है? अब आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज आपको इमेज रोलओवर फैसिलिटी का दिखता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, खास तौर पे ई कॉमर्स साइट पे, तो वहां इमेजेस दिखती हैं, दिखती हैं। आपने ऑब्जर्व करा है, जब आप इमेज के ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो क्या होता है? आपने ऑब्जर्व करा है, जब आप इमेज के ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो इमेज जूम कर जाती है। आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा, जूम करने के अलावा जब आप माउस का पॉइंटर मूव करते हैं तो इमेज का एक एक पार्ट उसके साथ मूव होता है, होता है। दिस इज कॉल्ड इमेज रोलओवर्स और इमेज स्वैप्स, और आप ये सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जैसे आप मानते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर वेब पेज के स्नैपशॉट में, जब यूजर इस इमेज पे पॉइंटर ले जाएगा तो यहां इमेज चेंज हो जाएगी, एंड दिस इज नॉट डन विद द हेल्प ऑफ प्लेन HTML और प्लेन CSS, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हुआ क्लियर? तो ये जावास्क्रिप्ट के क्लाइंट पे 3 मेन काम है, वैलिडेट करना, इंटरैक्टिविटी लाना और इमेज स्वैप, इमेज रोलओवर जैसी एक्टिविटीज देना।
बिल्कुल बिल्कुल शाजेब, आपको होम पेज पे दिखता है हर एक एक सेकंड पे स्लाइड बदलती है। ये Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब पे जब डिस्काउंट्स ऑफर्स चल रहे होते हैं तो ये एक एक सेकंड में स्लाइड को चेंज करते हैं। दैट इज प्योरली जावास्क्रिप्ट। वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, हालांकि उसमें जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क काम करता है। आई होप आपने नाम सुना होगा, बूटस्ट्रैप नाम सुना है? बूटस्ट्रैप, वहां पर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज होता है। इस काम को आप बूटस्ट्रैप से करते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द वे जावास्क्रिप्ट वर्क्स इन द ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप सीएसएस दोनों का है शैलेश। बूटस्ट्रैप सिर्फ सीएसएस का फ्रेमवर्क नहीं है, इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर जावास्क्रिप्ट एज वेल एज सीएसएस बोथ। यस हर्ष, आप फॉर्म को सबमिट होने से पहले भी वैलिडेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। चित्रांत, जावास्क्रिप्ट हैक वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स होती हैं जो जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को यूज करती हैं फॉर हैकिंग पर्पस। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं अपन। अगर एक हैकर चाहे तो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट बहुत सारी अलग एक्टिविटीज आपके वेब पेज पे कर सकता है, ठीक है? और फिर उससे बचते कैसे हैं वो भी आप आगे सीखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो लेट्स एंड द सेशन एट दिस पॉइंट। बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।